दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको मेनली ये बताने वाला हूँ कि ग्रुप डी की वैकेंसी जो है क्या बढ़ करके 58,000 से अधिक पदों पे आने वाली है। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो ग्रुप डी का वैकेंसी है दोस्तों, इसमें क्या आईटीआई की अनिवार्यता को फिर से लागू कर दिया गया है या फिर 10th पास वालों के लिए यहाँ पे केवल रखा गया है। साथ में दोस्तों ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आईटीआई का अनिवार्यता खत्म कर दिया गया है तो क्या सभी पदों पर 10th पास वालों के लिए मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो एक एक करके सारी बातों की और मैं आपको ध्यान यहाँ पे आकृष्ट कराना चाहूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो, ये आरआरसी वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल साइट है जहाँ पे 2019 के बाद से ही एक नोटिफिकेशन बार बार यहाँ पे चिपका रहता था। राइट कॉर्नर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट कॉर्नर के अंदर एक नोटिस जो है वो चिपका रहता था, जो नोटिस यहाँ से हटा दिया गया है। इस नोटिस में ये मेंशन किया रहता था दोस्तों कि अब जो है वो ग्रुप डी की फ्यूचर की जो भर्ती है, भविष्य में आने वाली लेवल 1 की जो वैकेंसीज है उसमें 10th और आईटीआई रहेगा। और साथ में जो 10th और आईटीआई नहीं किए रहेंगे वो 10th के साथ में उनका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए 1 साल का CC8 यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप रेलवे से। ठीक है, ये अनिवार्यता यहाँ से जो नोटिस था दोस्तों वो हटा दिया गया है। अब यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा दोस्तों, कल के डेट में ही दोस्तों एक नोटिस जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ से आया, जो कि पार्ट ऑफ रेलवे देख सकते हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार रेल मंत्रालय का उपक्रम। ठीक है, यानी कि भारतीय रेलवे का ही ये पार्ट है जहां पे लेवल 1 की वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। और इस नोटिस के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो लेवल 1 का MTS का वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखो, ये आप देख सकते हो लेवल 1 की वैकेंसी है। लेवल 1 की वैकेंसी है, ग्रुप डी के तहत आती है 16। यहाँ पे देखोगे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है। यहाँ जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन प्लस 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप या फिर आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे अनिवार्यता रखा गया है दोस्तों। और वही सारा क्राइटेरिया इसके अंदर भी है जो ग्रुप डी में होता था। CBT 1 क्वालिफाई करोगे तो आगे आपका वहाँ पे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर रनिंग करनी होती है 1 किलोमीटर, और साथ में दोस्तों 35 केजी का वजन उठा करके 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक भागना होता है। तो ये सारा जो क्राइटेरिया है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर भी लागू किया गया है। और साथ में जो लेवल 1 की वैकेंसी है इसके अंदर 10th प्लस आईटीआई की अनिवार्यता को रखा गया है। तो यहाँ इन दोनों बातों से यहाँ पे लगता है कि रेलवे जो है वो दो मुहैया बात कर रही है। एक तरफ तो कह रही है कि मैंने यहाँ पे आईटीआई को हटा दिया है, लेकिन वही रेलवे जो है अपना एक उपक्रम के अंदर अपना एक पार्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर यहाँ पे आईटीआई लागू करके वैकेंसी को जारी की है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मुहा वाला बात चल रहा है दोस्तों। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये मैं लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगा कि इस बार जो है वो क्या आईटीआई समाप्त पूर्णतः कर दिया गया है या फिर नहीं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ वैकेंसीज के विषय में। ठीक है, देखो आपको पहले ही पता है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ निकला हुआ था उसमें 32,000 के अराउंड यहाँ पे वैकेंसीज को दिखाई गई थी। ठीक है, कितना दोस्तों, तो 32,000 के अराउंड यहाँ पे वैकेंसी दिखाई गई थी। अब इसमें देखो 10% आपका CCA वाले कैंडिडेट का आरक्षण होता है, फिर आपका 10% दोस्तों एक सर्विसमैन के लिए आरक्षण होता है, फिर आपका 10% जो है वो PWBD कैंडिडेट का होता है। तो भाई क्या बचेगा वैकेंसीज, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर भी वैकेंसीज यहाँ पे नहीं बचने वाली है। ठीक है, काफ़ी कम वैकेंसीज रहेंगी, जो जनरल कैंडिडेट होंगे, सामान्य कैंडिडेट फाइट करेंगे। ठीक है, और उसमें भी केवल 10th पास रहेगा तो पूछो मत कितना कम वैकेंसीज आएगा और कितना हाई कट ऑफ रहने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको और दिखाना चाहूँगा वैकेंसीज के विषय में। देखोगे तो हाल के दिनों में ही एक न्यूज़पेपर का कटिंग वायरल हुआ था जिसमें 58,242 पद के लिए रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसीज यहाँ पे दिखाया गया था। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे 58,000 वैकेंसीज के विषय में बताया गया था। और जो हमारा ऑफिशियल नोटिस था उसके अंदर 32,000 पदों पे वैकेंसीज बताया गया था। हालांकि कई ट्विटर कैंपेन यहाँ पे लगातार हो रहे हैं दोस्तों वैकेंसीज को बढ़ाने के लिए, आईटीआई की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रेल मंत्रालय के पास में कोई किसी तरह का दबाव जो है वो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों सब कुछ अगर जाने यहाँ पे, तो अभी तक के जानकारी के अनुसार से दोस्तों मैं आपको क्लियर एंड कट कहना चाहता हूं कि इस बार जो है दोस्तों
वो यहाँ पे वैकेंसीज तो आपका अराउंड में 70,000 के आसपास देखने को मिल सकती है, ठीक है। जब फाइनल नोटिस आपका आएगा, मतलब जो फाइनल CEN यानी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस होता है वो ड्राफ्ट होकर के आपका इसी मंथ तो दे ही देगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लास्ट हो सकता है कि 4th वीक में जारी कर दे, ठीक है। तो इसी महीना में तो ड्राफ्ट होकर के आ ही जाएगा। उसमें आपका देखो 70,000 के आसपास में भी वैकेंसीज रह सकती हैं, लेकिन ये तो आप श्योर लेके चलो कि 32,000 पदों पे नहीं आएगी, इससे बढ़ के ही आने वाली है, ठीक है। इससे आपका बढ़ के ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एक बात और थोड़ा सा देख लो दोस्तों, अभी जो नोटिस है उसके अनुसार से भाई 10th वालों के लिए ही यहाँ पे वैकेंसीज को खोल दी गई है। ITI वालों को यहाँ पे जो है वो अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। हालांकि ITI वालों के साथ में ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि 19 के बाद ये लोग लगातार नोटिस, कई सारे विज्ञापन के माध्यम से, कई सारे नोटिस के माध्यम से, कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे थे कि भाई अब जो है वो लेवल 1 की वैकेंसीज के लिए 10th प्लस ITI रहेगा। कई लोगों ने ITI भी किया, तो यहाँ पे अभी जो है वो अचानक ये समाप्त कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, लेकिन अभी तक का जो जानकारी दोस्तों, अभी तक का सिनेरियो रखा गया है उसके अकॉर्डिंग तो 10th पास ही वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा दोस्तों, कुछ समय तक वेट करिए, कुछ समय बस आप एटलीस्ट जो है वो 6 से 7 दिन तक वेट कर लीजिए। एक बार जो CEN है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है, एक बार ड्राफ्ट होकर के आ जाने दीजिए। उसके बाद सारा कुछ क्लियर एंड कट हो जाएगा, कितनी वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ी हुई हैं, कितनी वैकेंसीज के ऊपर ये आने वाली हैं, कितना PWBD के लिए, कितना एक सर्विसमैन के लिए, और कितना जो है वो CCA वाले कैंडिडेट के लिए रहने वाला है, ठीक है। साथ में क्या 10th पास जो है वो रहेगा या फिर 10th प्लस ITI रहेगा, सारा कुछ यहाँ पे CEN के अंदर यानी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अंदर ड्राफ्ट होकर के आ जाएगा। बस कुछ समय तक आप वेट कर लीजिए, सारा कुछ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बाकी अभी तक की जानकारी के अनुसार से दोस्तों आप ये मान के चलो कि 32,000 ही वैकेंसी है, बढ़ के आएगी तो पता चल जाएगा, और साथ में आपका 10th पास ही रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी तक आप लेकर के चलो, बाकी थोड़ा दिन वेट कर लेना। बाकी इस विषय में आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हो, क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी, क्या ITI रहेगा, हटेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।